नमस्कार, मैं हूँ सविता मिश्रा। आप जुड़ चुके हैं देहाती टोटके से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि शनि देव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, जीवन पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कुंडली के 12 भाव में उनकी स्थिति एवं दशा अंतर्दशा के अनुसार आता है। इनमें से केवल शनि को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर व्यक्ति किसी ग्रह के प्रभाव से अधिक भयभीत अथवा आतंकित नहीं होता है। किसी की राशि में शनि का प्रवेश हो उससे पहले ही जातक पर उनकी दृष्टि का प्रभाव आने लगता है। प्रातः समय समझा जाता है कि शनि को एक क्रूर ग्रह है जो अधिकांश कष्टकारक प्रभाव ही देता है। शनि से आम व्यक्ति इसीलिए भी भयभीत रहता है कि एक राशि में सर्वाधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। जातक पर 7.5 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव रहता है। इसके बाद ढैया का फल, इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति आदि सब कुछ मिलाकर जातक को शनिदेव सबसे पहले अधिक प्रभाव करते हैं। शनि का जातक पर इतना अधिक प्रभाव देखा जाता है कि वे शनि की दृष्टि से बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं। इसमें एक उपाय अत्यंत विख्यात है। वह उपाय है कि प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना। भावना यही रहती है कि इससे शनिदेव के कोप का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आए, किंतु अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि शनिवार को शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव के अभिमान के मान मर्दन की एक कथा है। शनिदेव जानते थे कि सभी उनके बहुत अधिक भयभीत रहते हैं। देवगण भी उनसे भय खाते हैं, उनसे दृष्टि मिलाने का साहस नहीं रखते हैं। जिस जातक की राशि पर वे आ जाते हैं, भय के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। जिस समय की यह कथा है उस समय हनुमान जी अत्यंत बुद्ध हो गए थे। वह प्रतिदिन राम सेतु के समीप समुद्र के किनारे चट्टानों के मध्य बढ़ जाते हैं। उस समय वे श्री राम का नाम जपते थे और इन्हीं में वे खोए खोए रहते थे। एक दिन वे इसी प्रकार एक चट्टान पर पीठ टिकाए शांति पूर्वक बैठे थे। श्री राम के विचारों में खोए हुए थे। तभी वहां घूमते हुए शनिदेव आ गए। उन्होंने देखा कि उनके आने ही की आहट सुनने के बाद भी वह वानर ने उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से शांत एवं संचलित बैठे हुए थे। एक वानर को इस प्रकार डिनर देखकर शनि को क्रोध आ गया। वे एकदम से बुद्ध हनुमान के ठीक सामने आ गए। उनका विशाल काला शरीर और चेहरे के क्रूर भाव उनको और अधिक भयानक बना रहे थे। शनि को अपनी शक्ति और प्रभाव का बहुत घमंड था, इसीलिए उन्होंने अस्तिष्ठता से हनुमान जी से कहा, अरे ओ बानर, तू कौन है और कहाँ क्या कर रहा है। हनुमान जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, मैं श्री राम का सेवक और दास हनुमान हूँ और इस समय अपने प्रभु श्री राम के ही ध्यान में खोया हुआ हूँ। तुम कौन। इस पर शनि ने अशिष्टता पूर्वक कहा कि मैं इसी समय तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, अतः उठ और मेरे साथ युद्ध कर। मैं सूर्य का परम प्राप्ति और तेजस्वी पुत्र शनि हूँ। मेरे आने का आहट सुनने मात्र से अच्छे योद्धा मेरे आगे से हट जाते हैं, किंतु तूने मेरा अनादर किया है और मेरे आने की आहट सुनने के बाद भी न तो तू मेरे से डरता और न मेरे लिए रास्ता छोड़ा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, आप वास्तव में महान प्रतापी हैं। मैं समय बुद्ध हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी के विषय में विचार नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा करें। आप यहाँ से चले जाएं और मेरे ध्यान में व्यर्थ का व्याधा नहीं डालें। हनुमान जी ने विनयशीलता को शनि ने उनकी कमजोरी समझ लिया, इसीलिए अधिक गर्व के साथ बोले, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से ऐसे ही नहीं लौटता। अपने आने का प्रभाव में वह अवश्य छोड़ता हूँ। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ से भी ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। अब व्यर्थ की बातें न कर और उठ कर मेरे साथ युद्ध कर। शनि की दंडता कम ही नहीं हो रही थी। इतने कहने के पश्चात शनि ने अभद्र और अमजानक रूप से हनुमान जी का हाथ पकड़कर खड़ा करने का प्रयास किया।
उसी समय हनुमान जी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मन ही मन विचार किया कि यह ऐसे नहीं मानेगा, कुछ तो करना ही होगा। तभी उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटने के शुरू कर दिया। शनि कुछ समझ सके इससे पहले से ही हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में इतना कस लिया कि वह हिल नहीं पा रहे थे। इसी समय इन्हें ज्ञात हो गया कि हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी शक्ति कुछ नहीं है। वह पूंछ की पकड़कर छटपटाने लगे और गिड़गिड़ाते हुए छोड़ने की पुकार करने लगे। उन्होंने लगा कि उनकी प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी ने उनकी बात को सुनकर फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम सेतु की परिक्रमा कर कर अब मेरा समय हो गया है, आइए आपको भी राम सेतु की परिक्रमा करवा दूं। इसके बाद वे तेजी से सेतु पर चलने लगे। उनकी विशाल पूंछ वहां पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों से टकराने लगी। उसी समय लिपटे हुए शनि की पत्थर से टकरा रहे थे और चीख रहे थे। हनुमान जी उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ को भी कभी कभी जोर से पटक देते थे। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी आपके भक्ति की राशि पर नहीं आऊँगा। अगर गोचरवश आना पड़ेगा तो मैं अपनी पीड़ा से उन्हें मुक्ति रखूँगा। आप मेरे वचन का विश्वास कर सकते हैं, कृपया आप मुझे मुक्ति कर दें। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ का बंधन ढीला किया और शनि को मुक्ति कर दिया। शनि देव को मुक्ति तो हो गए थे, लेकिन उनका शरीर चोटों से उत्पन्न पीड़ा से दर्द कर रहा था। इसी से उनमें व्याकुलता बढ़ने लगी थी। इसी पीड़ा से मुक्ति के लिए वे लोगों से तेल मांगने लगे। भयवश लोगों ने शनि को तेल देना प्रारंभ कर दिया। तब शनि ने उनको वचन दिया, जिस जिस व्यक्ति ने मुझे तेल का दान किया है उसे मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। आगे भी जो मेरे दिवस में शनिवार को मुझे तेल देगा उसी पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस घटना के बाद शनिवार को लोगों ने शनि देव को तेल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और आज तक तेल चढ़ाने की परिपाटी बनी रहती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।